हाँ जी बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है। आज उसकी जनरल एंट्री थोड़ी सी देख लेते हैं। ठीक है, आइए फटाफट से देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है हमारे पास में। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है? A and B स्टार्ट बिजनेस एज ऑन 1 जनवरी 2019। कैपिटल कितनी थी? 30,000 और 20,000। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड सैलरी मिलनी चाहिए बी को 500 रुपए पर मंथ और इंटरेस्ट अलाउड है कैपिटल के ऊपर 6% पर एनम, यानी कि 6% इसके ऊपर 30,000 के ऊपर और 6% 20,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा। द रिमेनिंग प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:3। ड्यूरिंग द ईयर 2019 द फर्म अर्न ए प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। अब इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा। Before charging salary to B and interest on capital amounted to rupees 25,000, 25,000 रुपए। ठीक है जी, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ, ए ने ड्राइंग्स की है कितने की? 8,000 रुपए की और बी ने ड्राइंग्स की है 10,000 रुपए की डोमेस्टिक पर्पस के लिए। ड्राइंग्स का मतलब ही डोमेस्टिक पर्पस होता है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि 2019 के अंदर फर्म ने अर्न किया था प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट अर्न किया था, ठीक है, वो बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू रुपीज 25,000 था, यानी कि 25,000 रुपए उन्होंने अपना जो था वो प्रॉफिट अर्न किया था। 25,000 रुपए उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया था। अब क्या समझते हो आप कि प्रॉफिट जो हमने अर्न किया है वो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ये दो काम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है, हमारी पहली एंट्री क्या होगी? नेट प्रॉफिट अर्न होने की सर 25,000 रुपए की एंट्री होगी। P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर 25,000 रुपए हमारे पास में आ गए, हमने यहाँ पे लिख दिए 25,000 रुपीज। और यहाँ क्या लिख दिया? बाय P&L अकाउंट। कहां से आया ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया। अब हमारे को क्या देना है? सैलरी देनी है पहले पार्टनर को। तो टू सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू किसको देनी है? हमने बी को देनी है। बी को देनी है हमने सैलरी। कितनी देनी है? हमने बी को सैलरी देनी थी 500 रुपए पर मंथ, यानी 12 महीने का हो गया 6,000 मैंने दे दिया। अच्छा, अब इसके बाद में मुझे क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लास्ट क्लास में हमने इसे सीखा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 के ऊपर 6% और 20,000 के ऊपर भी 6%। गलती से वहां में 2% लिख गया था। तो 30,000 के ऊपर 6% 1,800 रुपए बनेगा। यस 1200 और 1,200 ए का और बी का। ठीक है, टोटल कितना हुआ ये? 3,000 सर। हाँ जी सर, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके बोनस लेके सैलरी लेके तो अपना प्रॉफिट ही कम करते हैं। हाँ तो जी। अगर प्रॉफिट ही ना भी लें तो बात तो वही बनेगी आगे जाके। नहीं सर, प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाता है। और ये जो होती है, ये जो अमाउंट होते हैं ना, ये अमाउंट एक फिक्स्ड अमाउंट के अंदर जाते हैं। यानी कि अगर ये बोला गया है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ये बात बोली गई है कि भाई 6,000 रुपए बी को मिलने चाहिए, अगर ये 6,000 रुपए बी को नहीं मिलते तो और सारा का सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, तो 6,000 रुपए बी का तो नुकसान हो जाता ना। क्यों? क्योंकि बी को सिर्फ शेयर मिला, जबकि मिलना क्या चाहिए था? शेयर प्लस सैलरी। ठीक है जी। तो पहले ये चीजें, पहले इन चीजों का अप्रोप्रिएशन करते हैं हम, और उसके बाद में जो बच जाता है उसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट को। तो ये दो चीजें हमने दे दी। अब इसके बाद में जो भी प्रॉफिट रह गया उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं ए और बी में। और किस रेशियो के अंदर? 5:3 के अंदर। 5:3 के अंदर हमने इसको ट्रांसफर कर देना है। ये अमाउंट जो भी आ जाएगी, इस तरीके से ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन करके तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब आप इसकी जर्नल एंट्री लिख सकते हैं। सिंपल है सर। पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सैलरी सैलरी टू बी।
दृष्टांत बीच में मत बोलो, मुझे बोलने दो, दो आवाजें आती है ना, कंफ्यूजन होती है। P&L appropriation account debit to salary to B। दूसरा क्या होगा, P&L appropriation account debit to interest on capital, ठीक है जी, और वो किसको, A को और B को। और लास्ट में P&L appropriation account debit to A's capital account to B's capital account, ठीक है, यही जनरल एंट्रीज यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, इसको देखिएगा। Ram, Rahim and Kareem are partner in the firm. They have no partnership deed, यानी कि एग्रीमेंट नहीं है उनका in respect of profit sharing ratio. Interest on capital, interest on loans and advance by partner and remuneration payable to partner, यानी कि इन भाई सब के पास में कुछ भी नहीं है, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, ठीक है। एक तरीके से, एक सेकंड ठहरना बच्चों, किसी का कॉल आ रहा है, उसको कट करना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीडी इनकी नहीं है। अब इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, इसके बाद में लिखा हुआ है राम हु कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम कैपिटल डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है, एंड शेयर इन प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, बट करीम एंड रहीम डू नॉट एग्री। क्या आप इस चीज को मानते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मानेंगे, आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, 10% की बात तो बिल्कुल ही छोड़ दो, आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। इसके बाद में लिखा हुआ है रहीम हैज डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस एंड डिमांड सैलरी एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ, लेकिन इस पे भी करीम और राम जो हैं वो एग्री नहीं करते, बिल्कुल सही है, इसको भी सैलरी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि पार्टनरशिप डीड हमारे पास में नहीं है। तीसरा, करीम ने डिमांड किया इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि उसने 2000 रुपए दिए थे पार्टनरशिप फॉर्म को, और उसका फेयर मार्केट वैल्यू इंटरेस्ट कितना था, 12% पर एनम था। हाँ जी, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलेगा लेकिन 12% नहीं, 6% से। एक बार याद कर लेते हैं, लास्ट क्लास में हमने सीखा था, हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि बच्चों अगर हमारे पास में नहीं है एग्रीमेंट, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो किसी भी पर्सन को, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कोई सैलरी रेम्युनरेशन कमीशन नहीं मिलेगी, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उससे चार्ज नहीं किया जाएगा, और ना ही उसको कोई किसी भी तरीके का प्रॉफिट किसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसको इक्वली प्रॉफिट्स मिलेंगे, उसको इक्वली प्रॉफिट्स मिलेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब लिखा हुआ है हाउ शेल यू सेटल द dispute and prepare profit and loss appropriation account after transferring 10% of the divisible profit to reserves. Net profit before taking into account any of the above claim amounted to rupees 45,000 at the end of first year. बोलता है कि आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि डिविजिबल प्रॉफिट्स का यानी कि 45,000 रुपए का आपको क्या करना है, जनरल रिजर्व के अंदर 10% ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सिंपली सर हमने 45,000 लिया, ठीक है, और क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन टू करीम। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन टू करीम लिखा हुआ है, क्या ये सही है, बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, बोलो बच्चों, जागो सारे के सारे। क्या सर एक बार रिपीट करना। मैं ये कह रहा हूं आपके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन करीम्स लोन दिया हुआ है 6%, क्या ये सही है? यस सर। नो सर ठीक है। नो सर नहीं है सर। नो सर, सर ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में। ये हमारी एप्रोप्रिएशन है क्या? ये हमारी एप्रोप्रिएशन नहीं है सर, ये हमारा चार्ज है, इस चीज को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे जो नेट प्रॉफिट्स है ना ये घट जाएंगे, ध्यान रखिएगा। 45,000 में से माइनस कर दूंगा 120, कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो सर। 44,880। हाँ जी, 44,880 सही है। 880,
इतने आ जाएंगे। इसको हम P&L अकाउंट के अंदर दिखाएंगे 120 रुपए को, ठीक है जी। अब उसके बाद में उसका 10% जो है ट्रांसफर किया जाएगा, 10% ट्रांसफर किया जाएगा रिजर्व में। अब देखो यहां पे इन्होंने ठीक किया हुआ है, ठीक है ना। तो 44,880 का हमने 10% ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। कितना हो गया 10%, इतना हो गया 4488। और रिमेनिंग जो हमारा अमाउंट था उसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों। कोई कुछ नहीं ले पाएगा, सिर्फ और सिर्फ करीम का लोन पे किया जाएगा और जनरल रिजर्व में अमाउंट पे किए जाएंगे। लेकिन करीम का लोन कहां पे किया जाएगा? P&L अकाउंट के अंदर, ना कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो सर ये गलत लिख रखा है यहाँ फिर? हाँ जी सर। क्यों सर, ऐसा गलत क्यों लिखा सर इन्होंने फिर? सर आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की ना, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी है, आप उसको देखना, मेलोडी खाओ। सर ऐसे ही गलत इसमें इलस्ट्रेशन 9 में भी लिख रखा है, फ्रेंड भी डाल रखा है एप्रोप्रिएशन। हाँ तो डालने दो, वो डालेंगे तो हम थोड़ी ना डालेंगे सर। यस सर। वो डालेंगे तो हम थोड़ी डालेंगे। हाँ सर ठीक है। बथेरी गलतियां हैं। हर साल अकाउंट्स के बहुत से टीचर, हर साल ऑडिट के बहुत से टीचर बोलते हैं, लेकिन नहीं सुनते वो लोग, तो हम क्या कर सकते हैं। ये अप्रोप्रिएशन नहीं है सर, ये चार्ज है, दोनों चीजें। और इसको मैंने स्पेसिफिकली लास्ट क्लास में बताया था। हाँ सर वो चार्ज आते नहीं है इसमें। जी जनाब। अच्छा आइए आगे देखते हैं सर क्या लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत लड्डू लड्डू से क्वेश्चन है, ठीक है। इलिस्ट्रेशन नंबर 3, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल कितनी थी? 30,000 और 20,000। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, यानी कि इनके पास में पार्टनरशिप डीड है और बोला गया कि 500 रुपए पर मंथ जो है वो बी को सैलरी दी जाएगी और इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा ऑन ओपनिंग कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। बोला गया है ऐसा, ठीक है, बोला गया है तो देना पड़ेगा। The remaining profit are distributed among the partner in the ratio of 5:3. During the year 2019, the firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital was 25,000, 25,000 रुपए के उनके 25,000 रुपए के उनके प्रॉफिट थे। सर ये सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। ड्यूरिंग द ईयर ए और बी ने विड्रॉ किए हैं 8 और 10,000 रुपए, ठीक है सर, सेम ही है ये क्वेश्चन, वही वाला जो अभी हमने डिस्कस किया था। आगे चलते हैं, 2 बार छपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस एज ऑन 1 जनवरी। फिर से ये क्या है सर? इसमें कैपिटल अकाउंट बनाना है सर। हाँ ये पर कैपिटल अकाउंट लिखा है, मगर उसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था, ऊपर भी कुछ लिखा था क्या? सर तीनों क्वेश्चन है तो सेम लेकिन डिमांड अलग अलग है। नहीं डिमांड अलग नहीं है General सर, P&L अप्रोप्रिएशन ही मांगा गया इसमें भी। ये वाले में देखो P&L अप्रोप्रिएशन ही तो बनाया था अभी हमने। नहीं सर अच्छा, इससे हाँ, पहले वहाँ पे, वाली अरे नहीं, मैं समझ गया, पार्टनरशिप डेट नहीं थी सर उसमें। वहां उन्होंने जनरल एंट्री पूछी थी, यहाँ इन्होंने P&L अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछ लिया। वहां पे हमने दोनों ही चीजें बना दी थी, P&L अप्रोप्रिएशन भी बना दिया था और जनरल एंट्री भी बना दी थी। वो उसकी गलती नहीं है, वो हमने ही बना दिया था उस टाइम पे एक्स्ट्रा, इसलिए हमें ऐसा लगा कि सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो खैर सेम ही है। चलो अच्छा जी, आगे पूछ लेते हैं, आगे देख लेते हैं कि ये क्या चाहते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, 30,000 और 20,000 रुपए कैपिटल थी और पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था 500 रुपए बी को दिए जाएंगे सैलरी के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दिया जाएगा। इसके अलावा जो प्रॉफिट रिमेनिंग बच जाएगा वो 5:3 की रेशो में बढ़ जाएगा और ए और बी की ड्राइंग्स जो है वो 8,000 और 10,000 रुपए हैं, जो कि डोमेस्टिक यूज के लिए थी। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि सर ड्राइंग्स जो हैं वो हमारी कैपिटल को कम कर देंगे, वो हमारी कैपिटल को डिक्रीज कर देती हैं, कम कर देती हैं। और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। ये रूल आपको पता होना चाहिए ड्राइंग्स के बारे में। यस सर। तो यहाँ पे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, हमने एक अकाउंट बनाया, ठीक है सर। जब उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की होगी तो उसमें क्या हमने एंट्री की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये देखिए ये लिखी हुई है 30,000 रुपीज की एंट्री, ठीक है सर, जो उसने
कैपिटल इंट्रोड्यूस की। ठीक है जी, अब देख सकते हैं आप हमारे पास में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना हुआ है। वही सेम क्वेश्चन है ये, यहां पे बी को क्या मिल रहा है, 6,000 रुपए मिल रहे हैं, ये बात समझ में आ रही ना, 6,000 रुपए मिल रहे हैं बी को, इससे इसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी यानी कि क्रेडिट हो जाएगी। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है यानी कि इसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी यानी कि क्रेडिट हो जाएगी, और बी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, इससे इसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी यानी कि क्रेडिट हो जाएगी। साथ ही प्रॉफिट के शेयर्स जो मिल रहे हैं उनको, उससे भी उनकी कैपिटल इंक्रीज होकर के क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है सर, तो अब हमारे पास में हमने इनकी जर्नल एंट्री ऊपर पढ़ ही ली थी, बस जस्ट उसी चीज की हमने पोस्टिंग की हुई है। क्या क्या जर्नल एंट्री हमने की थी वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सबसे पहली तो हमने ये वाली एंट्री देख ली, अब इसके बाद में लिखा हुआ है हमारे पास में कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से 1800 का इंटरेस्ट रिसीव किया है। ठीक है जी, और हमने प्रॉफिट के पोर्शन रिसीव किए हैं 10,000 रुपए, जबकि हमने ड्राइंग्स की हैं उससे हमारी कैपिटल घटी है, कैपिटल घटी है तो ड्राइंग्स हो जाएगी, तो यानी कि डेबिट हो जाएगी, और हमारी बैलेंसिंग फिगर ये बच जाती है, यानी कि नई कैपिटल मेरी कितनी निकल करके आ गई है, 33,800 रुपीज, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। इसी तरीके से बी का भी कैपिटल अकाउंट हमने बना दिया, सेम जर्नल एंट्री बनाई हमने सर, सब जब वो पैसे लेकर के आया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, उसको सैलरी एक्स्ट्रा मिली है, देखो ए से एक्स्ट्रा क्या मिला है, बी को सैलरी मिली है, तो ये सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गई, इंटरेस्ट उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, प्रॉफिट उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, और ड्राइंग्स उसके अकाउंट से डेबिट हो गई, यानी कि कम कर दिया उसने उसकी कैपिटल को। अब उसकी नई कैपिटल कितनी आ गई है, अब उसकी नई कैपिटल आ गई है सर 23,200 रुपए अगले साल के लिए। तो इनकी कैपिटल जो है इस सारी ट्रांजैक्शंस के बाद नई कैपिटल इस तरीके से आ जाती है। इस क्वेश्चन हेलो सर, जी जनाब। सर इंटरेस्ट ऑन लोन आ सकता है ना कैपिटल अकाउंट में पार्टनर का? क्या सर? इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं सर, लोन अकाउंट में आएगा, वो अलग से लोन अकाउंट में आएगा। पार्टनर्स, हाँ पार्टनर्स लोन अकाउंट। सर आप ना प्रोफेशनल स्टडीज पढ़ रहे हैं, जब, अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने ये कहा था, मेरे को आप एक बात बताओ, मैं आपसे ही क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन लोन एंड कैपिटल? क्या कोई डिफरेंस है लोन और कैपिटल के बीच में? नहीं सर, वो है, दोनों बिल्कुल है, Yes, तभी sir. तो उसको लोन का क्योंकि- नाम दिया गया था, वरना तो- कैपिटल का नाम ही ना दे देते। तो भाई सर वो लोन डाला गया है बिजनेस के अंदर फॉर द टाइम बीइंग, और कैपिटल डाली गई है फोरसीएबल टाइम के लिए, पता नहीं कब हमारा बिजनेस बंद होगा तब हम ये कैपिटल वापस निकालेंगे। तो लोन और कैपिटल के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। तो जितना भी अमाउंट होगा ना हमारे लोन के ऊपर इंटरेस्ट का, उसको हम कहाँ क्रेडिट करेंगे, उसको हम पार्टनर्स लोन अकाउंट के अंदर डाल देंगे। मैंने ये लास्ट क्लास में इसकी जनरल एंट्री बताई भी थी। सर, मुझे लगा वो कैपिटल बढ़ाता है ना नहीं इंटरेस्ट ऑन सर, लोन। कैपिटल नहीं बढ़ाता, कैपिटल और लोन को हमेशा अलग अलग रखना। 12वीं में क्या किया उस चीज को भूल जाओ। ठीक सर, वो मर्ज कर दिया था ना, तो हाँ, इसलिए बोला। भूल जाओ उस चीज को, दोनों के बीच में डिफरेंस है, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक सर। अब मेरी एक बात सुनो, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हमारे फिक्स्ड अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनता है, ये बहुत से लोगों को पता है, सबको ही पता है ऑलमोस्ट। ठीक है जी, मगर मुझे नहीं पता, अब मुझे बता दो क्यों बनते हैं ये दो तरीके के अकाउंट, क्यों बनते हैं, क्या जरूरत है सर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाने की और करंट कैपिटल अकाउंट बनाने की? सर फिक्स कैपिटल इसलिए बनवाते हैं क्योंकि सर कोई भी मतलब हमारी जो कैपिटल है बढ़े या घटे ना, और फ्लक्चुएटिंग सर जी वही देने के क्यों ना लिए। घटे ना, क्यों ना घटे, क्यों ना बढ़े, क्यों ना घटे, क्यों ना बढ़े, फिक्स्ड क्यों करा? क्योंकि सर कैपिटल को हम छेड़ना नहीं चाहते ना। क्यों नहीं छेड़ना चाहते? तो जिससे उन्हें फिक्स इंटरेस्ट रखना चाहते हैं। मिले, बोलो बोलो बोलो। इंटरेस्ट फिक्स मिले उन्हें। हाँ, ये भी हो सकता है। ये बात बोलिए सही मेरी है। बच्ची जिसको भी पहले का याद है, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, सारे के सारे सबको आता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना, लेकिन क्यों बनाया जाता है ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। सर सुनो मेरी बात ध्यान से, बात दरअसल इतनी सी है कि ना हम इंटरेस्ट देते हैं ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते हैं और ना हमारी जो कैपिटल होती है ना वो फ्लक्चुएट कर जाती है अगर साल के अंदर
तो ये इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ जाता था। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट ही नहीं होगी तो हमारा इंटरेस्ट भी अलग अलग नहीं आएगा। तो हम क्या कर देते हैं, इसके लिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। और जहां पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी होते हैं ना, जहां पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी होते हैं ना, वहां पे भी हम क्या रूल बना करके चलते हैं, जो ओपनिंग में कैपिटल होगी ना उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। ये रूल इसलिए बनाया गया है। अब क्या इसको बनाने का तरीका अलग है सर? कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, सारा का सारा वैसे ही जैसे अभी हमने कैपिटल अकाउंट देखा था ना। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या होगा, कोई और ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, कोई और ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। बाकी सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो रेवेन्यू नेचर की हैं वो कहां पे आ जाएंगी जी, करंट कैपिटल अकाउंट में। अभी कोई क्वेश्चन आएगा ना तो दिखा दूंगा, ठीक। अच्छा जी, देखो मेरी बात सुनो, अगला हमारे पास में लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तुम मेरी क्लास लोगे? नहीं, मुझे तुम्हारी क्लास नहीं लेना। एक बार अरे ये कौन आ गया बीच में? सर ये श्रेया जी, श्रेया जी बंद कीजिए इसको। ओ कोई बात नहीं बाबू, जाओ। बाबू को संभाल रही है अभी, बाबू आ गया बीच में। मेरी तो आवाज ही नहीं सुन रही है, बताओ। अब बाबू थोड़ी ना हो सर। अबे वो बच्चा था नालायक, छोटा बच्चा था कोई घर में। सुनो मेरी बात सुनो बच्चों, कोई बात नहीं, ऐसे मजाक हो जाते हैं लोगों के साथ, तो बहुत बड़े बड़े मजाक हो जाते हैं। देखो सुनो जी ध्यान से, हमारे पास में क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास में दिया हुआ है, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? देखिए ये आपके पास में लिखी हुई है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पढ़ी हुई है और अभी करी भी थी थोड़ी देर में। तो हमने क्या एंट्री सीखी थी, हमने कहा था सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, ये पढ़ा था ना अभी हमने। अब यहां पे कैपिटल लिख लो और साथ में क्या लिख लो, ओब्लिक करके करंट अकाउंट। कि अगर कैपिटल अकाउंट हुआ तो कैपिटल में, और करंट अकाउंट हुआ तो करंट अकाउंट में। डिपेंड करता है कि उनकी इसकी भी आवाज आई थी, उनकी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड थी या फिर फ्लक्चुएटिंग थी। प्रिया जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? बार बार माइक क्यों ऑन कर देती हैं ये अपना? सर उसका शुरू से ही ऑन है, अभी ऑन ही है। अभी भी ऑन है तो मैं देखता हूँ, अभी मेरे को अब तो दिख नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो ये जनरल एंट्री हमारे पास में है। अगर फिक्स्ड होगा फिक्स्ड होगा तो फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग होगा तो फ्लक्चुएटिंग, उस हिसाब से हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पार्टनर है, उसने 30,000 की कैपिटल इंट्रोड्यूस की और 10,000 उसने दोबारा से इंट्रोड्यूस किए। 30,000 बिगिनिंग ऑफ द ईयर में थे और 10,000 जो था वो ड्यूरिंग द ईयर था। ध्यान से देख लो अच्छी तरह से, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ कि कौन से मंथ में की थी इंट्रोड्यूस, कौन से मंथ में इंट्रोड्यूस की थी, ये नहीं लिखा हुआ। तो उस केस में हम क्या मानते हैं सर, एवरेज मानते हैं इसको। एवरेज किसका, 6 मंथ्स का। ठीक है जी,
तो हम ये मान लेते हैं अगर ऐसा लिखा हुआ हो, अगर लिखा होता अगस्त में, सितंबर में कभी इंट्रोड्यूस की, तो हम उनको उस हिसाब से लेते। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, अब ये नहीं बताया गया कि कौन से महीने में, तो हम इसको एवरेज बेसिस पे ले लेते हैं। एवरेज बेसिस का मतलब क्या है, साल का एवरेज कितना होता है जी 6 महीने होते हैं। तो 30,000 रुपए के ऊपर, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 20% पर एनम, तो 30,000 रुपए के ऊपर तो 20% इंटरेस्ट मिल जाएगा फुल ईयर के लिए, और जो 10,000 और इंट्रोड्यूस किए उसके ऊपर 20% मिलेगा, लेकिन 6 महीने के लिए। तो 30,000 के ऊपर कितना हो गया 6,000, और 10,000 के ऊपर हो गया 1,000, टोटल इंटरेस्ट उनको मिलेगा कितना 7,000 रुपए। क्या पता लगता है कि इससे क्या पता लगता है, ये कौन सी वाली कैपिटल थी इनकी, बोलिए। फ्लक्चुएटिंग। हाँ जी, फ्लक्चुएटिंग। सर जी जी जनाब। सर, अगर जो आपने एग्जांपल करा है उसमें बिफोर चार्जिंग की जगह आफ्टर चार्जिंग होता तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते। पहली बात तो ये कि होता ही नहीं, पहली बात तो ये कि होता ही नहीं, और अगर आफ्टर चार्जिंग होता ना तो उन सबको पहले ऐड करते, फिर अमाउंट लिखते, मतलब उन सब चीजों को पहले ऐड करके यहां पे बिफोर चार्जिंग क्या निकाल लेते हैं हम, नेट प्रॉफिट निकाल लेते, और उसके बाद में उन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते, और फिर बाद में लास्ट में रिमेनिंग नेट प्रॉफिट जो थे उसको हम क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते। आफ्टर चार्जिंग का मतलब ये कि ये दोनों चार्ज हो चुके हैं, चार्ज यानी कि एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर चार्ज का मतलब क्या है एप्रोप्रिएशन। अब अगर आप इस चीज को नहीं फॉलो करना चाहते तो ये दोनों तो एडजस्ट हो चुके हैं ना, आफ्टर चार्जिंग वाला दिया हुआ है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करना रह जाता सिर्फ, ठीक है जी। लेकिन अगर आपको तो सर सीधा उसको प्रॉपर बांट दिखाना देते। है, अगर आपको प्रॉपर दिखाना है तो आपको वो दोनों चीजें जो आफ्टर चार्जिंग के बाद में दी हुई है ना वो भी दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि हमें ये बताना पड़ता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ये दो चीजें भी आती हैं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ही नहीं आता। अच्छा, अब ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नेट लॉस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले इसको एज इट इज पढ़ेंगे। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली, आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किससे दिया जाएगा, प्रॉफिट से दिया जाएगा। दस इन द केस ऑफ लॉस, अगर केस ऑफ लॉस है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। पहली बात आप लोगों के दिमाग में आ गई, हमने क्या बोला, प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले ले, अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भैया हमारे पास में जिस चीज की अवेलेबिलिटी होगी वही तो तुम्हारे अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, अगर अवेलेबल ही नहीं है प्रॉफिट्स तो तुम्हें कैसे दे दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, ठीक है जी। तो अगर प्रॉफिट है तो तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, चाहे तुम्हारी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। मतलब मैंने आपके साथ में पार्टनरशिप डीड बनाई, मैंने बोला कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, सब्जेक्ट टू कंडीशन देयर शुड बी अ प्रॉफिट, वहां पे प्रॉफिट होने चाहिए तभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर लॉसेस होंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तीसरी बात पढ़ते हैं, बट इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट the amount of profit is distributed in the ratio of capital as partner get profit by way of interest on capital only। यहां पे मतलब समझ में आया, मतलब ये आया कि देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलना था कितना, मान लो 6,000 और 6,000 12,000 रुपए मिलने थे, लेकिन यहां पे हमारे पास में प्रॉफिट ही नहीं है, इतने 10,000 के ही प्रॉफिट है, तो सिर्फ 10,000 रुपए के प्रॉफिट्स ही हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। जरूरत कितने की है, 12,000 रुपए की, इनसफिशिएंट हो गया ना,
जरूरत कितने की थी? 12,000 रुपए की। लेकिन है कितना सर? सिर्फ 10,000 है। तो रूल क्या कहते हैं भाई? जितना है उससे ही गुजारा कर लो, उसी से गुजारा कर लो, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। ये लिखा है। तीनों चीजें समझ में आ गई? यस। अच्छा जी, एग्जाम्पल के वे में दिया हुआ है, शिल्पा एंड संजू दो पार्टनर थे विद कैपिटल 1 लाख एंड 1,60,000। ठीक है जी, इन दोनों की इतनी कैपिटल थी। जनवरी 1, 2019 को रेस्पेक्टिवली, यानी कि ओपनिंग कैपिटल थी। अच्छा, शिल्पा ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल कितना? 30,000 रुपए ऑन जुलाई 1। अब देखो स्पेसिफिकली डेट दी हुई है तो उसी के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, 1 जुलाई 2019 को, और फिर से 20,000 रुपए कब? अक्टूबर 31, 2019 को। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 2019। द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 9% पर एनम। 9% पर एनम, ठीक है जी। 9% था हमारे पास में, ठीक है। इंट्रोडक्शन किसने किया था? इंट्रोडक्शन किसने किया था सर? शिल्पा ने किया था, और संजू भाई साहब ऐसे ही बैठे हुए थे, ठीक है। तो देखो उसने क्या किया, उसकी जो कैपिटल थी शुरुआत में कितनी थी? 1 लाख रुपए थी सर। तो 1 लाख के ऊपर 9% मिल जाएगा इंटरेस्ट। 1 लाख के ऊपर 9%, ये 12/12 हटाओ इसको, खाम में कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है जी। 1 लाख के ऊपर 9% कितना हो गया? 9,000। फिर उसने 30,000 और इंट्रोड्यूस किए, उसके ऊपर 6 महीने का मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने जुलाई से लेकर के दिसंबर तक इसे होल्ड किया ना, तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। 30,000 के ऊपर 9 महीने का इंटरेस्ट 6 महीने के लिए, और फिर उसने 20,000 रुपए और लगा दिए 2 महीने के लिए, यानी कि जो उसने डेट थी उस हिसाब से हमने फॉलो किया टिल दिसंबर तक, ठीक है। तो 20,000 के ऊपर 9% 2 महीने के लिए कितना होता है? 300। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया इसका? 10,650। 10,650 रुपए, ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, अब इस चीज को हम किससे करते हैं? प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। ध्यान देना जरा इसके ऊपर, ये प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है? ये प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है? बोलता है आपने 1 लाख रुपए 12 महीने के लिए रखे, यानी कि 12 महीनों में आपने 12 लाख रखे। सर 12 लाख बना दिया आपने 1 लाख के? हाँ भाई, 1 महीने का 1 लाख तो 12 महीने का 12 लाख मान लो। अभी करेंगे इसका भी इलाज। फिर 30,000 रुपए आपने 6 महीने के लिए रखे, यानी कि 30,000 इंटू 6, 1,80,000। फिर 20,000 आपने 2 महीने के लिए रखे फॉर्म के अंदर, यानी कि 40,000। टोटल अमाउंट कितना हो गया इन तीनों का मिलाकर के? सर 14,20,000। 14,20,000। सर 14,20,000 तो कहीं अमाउंट ही नहीं था। अच्छा चलो ठीक है, 14,20,000 कहीं अमाउंट नहीं था, इसका हम एवरेज कर लेते हैं 12 से। कितना अमाउंट आ गया ये? जल्दी बताओ, फटाफट से कैलकुलेट करके जल्दी बताओ, बोलो बोलो। नहीं करके दोगे कैलकुलेशन? 14,20,000 को 12 से डिवाइड करो। 1,18,000। 1,18,000 आगे पढ़ा नहीं जा रहा? 333। 333। ये क्या बात हुई सर? आपने ये क्या कर दिया? अरे सिंपल सी बात है, वो कहता है ना तो हमने अपने पास में 1 लाख रखा, ना 30,000 रखा, ना 20,000 रखा। यानी कि आप ये कह सकते हो ना 1 लाख रखा, ना 1,30,000 रखा, ना 1,50,000 रुपए रखा। हमने एवरेज बेसिस पे अपने पास कितना अमाउंट रखा है ड्यूरिंग द ईयर? 1,18,333 रुपए। तो 1,18,333 रुपए के ऊपर आप हमें 9% इंटरेस्ट दे दो, सिंपल, जो भी आ गया। अच्छा, इस चीज को मैं समझाने के लिए एक बात कहता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अभी समझ में आ जाएगा।
मान लो तुम्हारे हर सब्जेक्ट के अंदर 90 मार्क्स आए, हर सब्जेक्ट के अंदर 90 मार्क्स आए। मैंने किसी बच्चे को पकड़ा, मैंने कहा हाँ बेटा बताओ आपके कितने मार्क्स हैं? बोले 90 अकाउंट्स में। मैंने कहा अच्छा मैथ्स में? कह रहे 90। मैं कहा जी और सब्जेक्ट्स में? कह रहा सब में 90 है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने एक और क्वेश्चन उससे पूछ लिया, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ ओवरऑल परसेंटेज कितनी है? तो उसने अपना माथा पीट लिया, कहता सर जब सब सब्जेक्ट में एक जैसे ही नंबर है तो ओवरऑल परसेंटेज भी तो सेम ही होगी ना। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। अच्छा जब यहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशंस होती हैं, फ्लक्चुएशंस किस तरीके की होती हैं? किसी में 89 आ रहे हैं, किसी में 90 आ रहे हैं, किसी में 92 आ रहे हैं, किसी में 97 आ रहे हैं, इस तरीके से मार्क्स आ रहे हैं। तो फ्लक्चुएशंस है ना, तो हम क्या करते हैं? सबको ऐड करके डिवाइड करते हैं। ठीक वही तो किया है मैंने भी, सबको ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया, एक अमाउंट एवरेज का निकाल लिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दिया, सिंपल। ठीक है जी, तो यही कहता है प्रोडक्ट मेथड। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ संजू। अब संजू का प्रोडक्ट मेथड से निकालने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है सर, संजू ने तो कोई फ्लक्चुएशन ही नहीं की। संजू की कैपिटल के अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं आई, उसने तो अपनी 1,60,000 रुपए की कैपिटल रखी है 12 महीने के लिए, 9% के ऊपर इंटरेस्ट हम उसको दे देंगे। ये फिर से यहाँ पे 12/12 लिखा हुआ, इसको काटो। ठीक है जी, तो कितना आ जाएगा? 14,40,000। और इसका प्रोडक्ट मेथड में भी देखो शॉर्टकट में हो गया, प्रोडक्ट मेथड लगाने की इसकी जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने कहा 1,60,000 12 महीने के लिए तो 19,20,000। पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसी को ही डिवाइड कर दिया। मजाक नहीं है, पहले हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, और फिर 19,20,000 को ही डिवाइड कर दिया। अरे भाई तो अमाउंट आ जाएगा ना भाई, 1,60,000 ही तो आ जाएगा। तो 1,60,000 के ऊपर हमने इंटरेस्ट दे दिया कितना? 9%। ड्रामा है बस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके, क्योंकि इसके पास में कोई फ्लक्चुएशन हुई नहीं थी ना, इसको तो प्रोडक्ट मेथड की कोई जरूरत ही नहीं थी। अच्छा जी, एक चीज होती है बच्चों हमारे पास में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों लगाया जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाया जाता है ताकि वो जो पर्सन है ना, वो डीमोटिवेट हो सके ड्राइंग्स करने के लिए। एक सेकेंड ठहरना बच्चों। वो पर्सन डीमोटिवेट हो सके ड्राइंग्स करने के लिए। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूं कि ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट लगाने का मतलब क्या? उसके ऊपर पेनल्टी लगाना पर्सन के ऊपर। हम ना पार्टनर को रोक रहे हैं ताकि वो अपनी डिसइन्वेस्टमेंट ना करे, कैपिटल की डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ड्राइंग्स ना करे। ठीक है सर, ओके, ये बात समझ में आती है। अब यहाँ पे है ना क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पर्सन था, उसने इस हिसाब से, एक एक्स थे, मिस्टर एक्स, उसने क्या किया है जी? उसने इस हिसाब से अपनी ड्राइंग्स की हैं। क्या? 29 फरवरी को 500 रुपया उसने निकाल लिया। ठीक है, 31 मार्च को उसने 400 रुपया निकाल लिया, और 30 जून को उसने 600 रुपया निकाल लिया, और 31 अक्टूबर को उसने 800 रुपए निकाल लिया। इस तरीके से हुआ। ठीक है जी, इसकी ये ड्राइंग्स थी। चलो अब देख लेते हैं। पहले ये बताओ कि 500 रुपया कितने महीने के लिए गायब रहा? चेक कर लो, चेक कर लो। फरवरी 29 लिखा हुआ, फरवरी देख करके खुश मत हो जाना, चेक कर लेना 29 है या 1 है। 29 फरवरी को निकाला, इसका मतलब इसने ड्राइंग्स कितने महीने के लिए की थी? सर इसने ड्राइंग्स की थी 10 मंथ्स के लिए, है ना? किसी को डाउट तो नहीं है? कौन से 10 मंथ थे ये? सर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा, जब उसने 31 मार्च को की, 31 है फिर से, तो उसके कितने महीने के ड्राइंग्स हो गए? ये 9 महीने के हो गए, 9 मंथ्स। कौन से 9 मंथ? सर अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक। अच्छा, जब उसने 30 जून को फिर लास्ट में कर लिया, फिर लास्ट में कर लिया, यानी कि जून नहीं छेड़ेंगे, जून के अलावा जुलाई करेंगे, तो ये 6 महीने का हो गया, 6 मंथ्स का। और 31 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2 महीने रह गए हमारे पास में, तो 2 महीने का इसके ऊपर
इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट क्या लगेगा, हम ये कहते हैं इतने इतने टाइम इसका पैसा गायब रहा था बिजनेस से, इतना इतना अमाउंट, तो 10 महीने का इंटरेस्ट लगा देंगे 500 रुपए के ऊपर, 9 महीने का इंटरेस्ट लगा देंगे 400 रुपए के ऊपर, 6 महीने का 600, 2 महीने के ऊपर 800। ठीक है जी, ये देखो ये नीचे किया हुआ, ये लगा दिया हमने। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना था, 6% था, ये देखो ये रहा 6%, तो 6% हमने लगा दिया इसका 500 का 10 महीने के लिए। ओके, 500 फॉर 10 मंथ्स, 6% के हिसाब से इतना अमाउंट आ गया टोटल। उसका ड्राइंग्स कितनी हो गई, 60, ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कितना हो गया, 69। कोई शक किसी को? ये 25, 18, 18 और 8 कैसे निकल करके आया पता है ना? 500 इंटू 10/12 इंटू 6/100, और ऐसे ही बाकी सबके साथ में मंथ्स के हिसाब से करते रहते। ठीक, ये लिखा हुआ। ऑल्टरनेटिवली कैसे हम कैलकुलेट कर सकते थे सर, 500 रुपए 10 महीने के लिए गायब रहे, यानी कि प्रोडक्ट कितना हो गया, इसका प्रोडक्ट हो गया सर 5000, इसका कितना हो गया 3600, 3600 और 1600 13,800, जबकि 13,800 की तो ड्राइंग्स ही नहीं थी, है ना जी, 13,800 की तो ड्राइंग्स ही नहीं थी। तो 13,800 को हमने डिवाइड कर लिया कितने से, 12 से, 1 महीने का आ गया, और उसके ऊपर 6% का अमाउंट लगा दिया, तो फिर से 69 आ गया। प्रोडक्ट मेथड आसान, ठीक है जी। अच्छा, अब सुनो अगला टॉपिक, गारंटी। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। ये गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट क्या होता है? एक पर्सन आया, एक पहले एक फिर एक फिर एक, इस तरीके से सिखाऊंगा, पहले समझो इसको कि गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का मतलब क्या है। मैं एक पर्सन था और एक और पर्सन था बी, ठीक है, ए और बी दो पर्सन थे। हम थे बड़ी उम्र के, हमारे पास में एक पर्सन आया सी, ठीक है, कितने साल का था ये, 24 साल का था, 24 इयर्स का था। हमने इसको नया पार्टनर बनाया, कहता है मेरे को तो काम करना आता ही नहीं है, आप मेरे को प्रॉफिट्स तो दोगे नहीं, या फिर मेरी वजह से कोई प्रॉफिट्स नहीं होंगे, मेरे को काम ही नहीं आता, मैं कैसे कमा पाऊंगा, बड़ा ही डीमोटिवेटेड था। तो हमने पता है क्या बोला, ए और बी ने इसको मिलकर के क्या बोला, हमने कहा बात सुन, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, हम तेरे को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं, शेयर इन प्रॉफिट। मान लो हम इसको मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं, मिनिमम शेयर इन प्रॉफिट की गारंटी देते हैं 3 लाख। हमने कहा तेरे को 3 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। वो कहता कैसे मिलेंगे 3 लाख रुपए? नंबर 1 केस, हमने क्या बोला, हमने बोला कि ना हम ये शपथ लेते हैं कि अगर तेरे को प्रॉफिट्स कम मिले, जैसे कि मान ले ए बी और सी का शेयर जो है वो इक्वली होने की वजह से इनको प्रॉफिट हुए कितने के, इनको प्रॉफिट हुए सर क्या नाम है, 1,80,000, 1,80,000 और 1,80,000 रुपए के इनको प्रॉफिट्स हुए। तो सी को जो प्रॉफिट हुए उससे सी का मनोबल थोड़ा सा गिर गया। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि सर मेरे को तो आपने कहा था कि 3 लाख रुपए तो होते ही हैं। फिर ए और बी कहते हैं तू टेंशन मत ले, तू टेंशन मत ले, तेरे को हम 3 लाख के 3 लाख ही देंगे। कैसे देंगे हम 3 लाख? तेरी नेट फिगर 3 लाख ही आएगी, तेरी नेट फिगर 3 लाख ही आएगी। एक सेकंड ठहरना बेटा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है यहाँ पे, मैं जरा ठीक कर गया। हाँ जी बच्चों, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि ए और बी ने बोला था सी को कि 3 लाख के तो प्रॉफिट्स आपके शेयर में आएंगे ही आएंगे। तो सी कहता है देखो मुझे तो सिर्फ 1,80,000 ही मिले। ए और बी कहते हैं आप टेंशन मत लो, हम आपको रिमेनिंग अमाउंट कितना बनता है 1,20,000, उसको हम इक्वली आपको देंगे।
तो सी को ए कितना देता है 60,000, बी कितना देता है 60,000। अब ए और बी के पैसे देने से सी की कैपिटल 180 से बढ़ करके 3 लाख, यानी कि सी का शेयर जो है 180 से बढ़ करके 3 लाख हो जाता है। ठीक है जी, ऐड हो रहा है। लेकिन ए और बी की कैपिटल जो है वो घट जाएगी, कितने से 60,000 से और 60,000 से। यानी कि ए और बी के शेयर की वजह से, मान लो उनकी अगर प्रीवियस कैपिटल को मैं कंसीडर ना करूं, तो अब उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट कितने रह गए हैं? अब उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट रह गए हैं 1,20,000 और 1,20,000, कम हो गए ना। ये सिचुएशन क्या कहलाती है कि ए और बी ने मिल करके सी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है। किस रेशो में? इक्वल रेशो में। ये बात समझ में आई? पहले मेरे को बताइए आप लोग, बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। अच्छा जी, यस सर। अब आगे सुनो। कभी कभी क्या होता है, ए कहता है जी मैं तो, और अच्छा दूसरी सिचुएशन, ए और बी कहते हैं पहली सिचुएशन में तो इक्वली दे दी, ए एंड बी ने गारंटी दी इक्वली। दूसरा, ए एंड बी ने गारंटी दी इन अ रेशो, कि ए मैं इतना दूंगा, बी कहता है मैं इतना दूंगा, और ए आप इतना देना, एक गिवन रेशो क्वेश्चन के अंदर होगी। नंबर 3 सिचुएशन, किसी एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी, यानी कि ए ने बोला सी को कि तू टेंशन मत ले, मैं ही तेरे को दे दूंगा जितना मिनिमम प्रॉफिट होगा, चाहे बी कुछ ना दे, इस तरीके से। या फिर बी सी को दे देगा, ए कुछ नहीं देगा, बाय वन पार्टनर ओनली। ठीक है। अच्छा, एक और सिचुएशन होती है जी, ये सिचुएशन सबसे प्यारी है। क्या सिचुएशन है? सोचो ए और बी प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, सी आया एक नया पार्टनर, या फिर सी एक पार्टनर है, मान लो एक सी पार्टनर है, सी ने मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी ए और बी को दे दी। मतलब सी क्या कहता है, आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग अपना काम कीजिए एज अ पार्टनर, और मैं यकीन दिलाता हूं आपको मिनिमम इतने तो होंगे, प्रॉफिट्स इतने तो होंगे, और जितने अगर नहीं हुए तो मैं आपको अपनी कैपिटल अपने शेयर में से दे दूंगा। ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहते हैं? गारंटी बाय वन पार्टनर टू फर्म। ये सिचुएशंस है हमारे पास। ओके, इस तरीके से काम होता है। सारी चीजों में एक चीज कॉमन है, जिसकी पास से पैसा जाएगा उसकी कैपिटल कम होगी, जिसके पास पैसा आएगा उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। ये तो बात समझ में आती है ना? अच्छा जी, अगला है हमारे पास में क्या? कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो का मतलब क्या है कि हम एक कैपिटल बनाते हैं, एक रेशियो बनाते हैं कैपिटल की, कि हमारी कैपिटल एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कितनी है, उस हिसाब से हम अपने प्रॉफिट्स अर्न कर सकते, उस हिसाब से हम अपने क्या नाम है, क्या कह सकते हैं कि प्रॉफिट्स भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर अगर हो कभी कभी हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे सकते हैं। ठीक है जी, आइए इसको पढ़ते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है? पार्टनर में एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। लिखा है ना कि अगर पार्टनर चाहे तो कैपिटल रेशियो में ही अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर सकते हैं। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, डीड में लिखेंगे कि भाई हमारे को कैपिटल रेशियो के अंदर ही इसको डालना है। अब कैपिटल रेशियो के अंदर डालने के लिए कैपिटल क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड होनी चाहिए ना, तभी तो पता लगेगा कि किसके पास कितना प्रॉफिट शेयर जाएगा।
तो उसको हमें फिक्स करना पड़ता है। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन द गिवन रेशियो ऑफ कैपिटल। यानी कि अगर फिक्स्ड है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर देखो आगे क्या लिखा है, बट इफ कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग एंड पार्टनर इंट्रोड्यूस और विड्रॉ, फ्लक्चुएट कब होगी, जब कुछ डाला जाएगा या कुछ निकाला जाएगा टाइम टू टाइम, ठीक है जी। तो उस पर्पस के लिए हमारे को एक कैपिटल रेशियो निकालनी पड़ेगी, सब कुछ ऐड लेस करने के बाद। बात समझ में आई? हम क्या कह रहे हैं, मैं हूं एक पार्टनर आप हैं। हमने कहा सर हम ना पार्टनरशिप डीड के अंदर, हम पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई गिवन रेशियो नहीं लिखते। तो दूसरा पार्टनर कहता है अच्छा ऐसे तो फिर हमें इक्वल शेयर करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, लेकिन पार्टनरशिप डीड में लिख देंगे कि हमारा जो प्रॉफिट शेयर किया जाए वो किस हिसाब से किया जाए, हमारी कैपिटल रेशियो के हिसाब से। यानी कि मैंने 5 लाख रुपए लगाए हैं और तूने 2 लाख रुपए लगाए हैं, तो 5:2 की रेशियो होनी चाहिए। ये कब होगा, जब कोई फ्लक्चुएशंस नहीं हो रही, जब कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, फिक्स्ड है कैपिटल, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, ना डाला जा रहा है ना निकाला जा रहा है पैसा उस 5 और 2 के अंदर। अगर ऐसी सिचुएशन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जो भी प्रॉफिट आए उसको 5:3 की रेशियो में हम बांट देंगे। लेकिन अगर कैपिटल फिक्स्ड नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, हम पैसे डालते भी हैं और पैसे विड्रॉ भी कर लेते हैं, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें एडजस्टमेंट करके देखना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट किस तरीके से होती है, बस यही हमें सीखना है। आओ जी इस एग्जांपल के थ्रू सीखें। इसमें क्या लिखा हुआ है, ए और बी जो है ना, उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी कितनी, 50,000 और 30,000। कब, 1 जनवरी को ओपनिंग में, ठीक है, ओके। और उसके बाद में उन्होंने क्या बोला कि वो जो प्रॉफिट्स होंगे ना वो कैपिटल रेशियो के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे अपने पास में, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है जी। अब ये कैपिटल इंट्रोड्यूस थी और ये कैपिटल विड्रॉ थी ए और बी की, ठीक है जी। इस हिसाब से हुआ काम। तो इस चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। पहले हम एक को लेंगे फिर हम दूसरे को लेंगे। ध्यान से देखना, ओपनिंग कैपिटल ए की कितनी थी सर, 50,000 रुपए। अच्छा अब चेक करो, ध्यान से देखना, चेक करो कि कोई एडिशन या कोई विड्रॉवल कब हुआ है पहली बार। तो चेक करते हैं जी। पहली डेट ए के में लिखी हुई है 31 मार्च इंट्रोडक्शन की, और विड्रॉवल में लिखी हुई है 1 जुलाई ए में। ए को ही देखना है, अभी ए के कॉलम्स को ही देखना है। तो पहले बताओ, पहले डाला गया है पैसा या पहले निकाला गया है सर, पहले डाला गया है। डालने से हमारी कैपिटल क्या हो जाती है सर, बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो 1 जनवरी को 50,000 रुपए डाले थे वो कब तक 50,000 रहे, वो 31 मार्च तक 50,000 रहे। जनवरी फरवरी मार्च, और 31 मार्च को इसने पैसे डाल दिए, कितने, 5,000 रुपए। कितने डाल दिए, 5,000। तो 50,000 कितने बन गए, 55,000, 55,000 बन गए। लेकिन ये 55,000 कब तक 55,000 रहे, जब तक इसके अंदर एडिशन नहीं होगा या फिर जब तक इसके अंदर से सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। अभी एडिशन तो कोई है नहीं, लेकिन सब्ट्रैक्शन हो रहा है कितने का, जुलाई का। कब तक, 1 जुलाई में हो रहा है, 1 जुलाई में हो रहा है, इसको ध्यान देना, 1 जुलाई को हो रहा है, ठीक है जी। यानी कि अप्रैल, मई और जून, अप्रैल मई और जून उसकी कैपिटल कितनी रही, उसकी कैपिटल रही सर 55,000। अब इस चीज को यहां आंसर में देखो, 50,000 उसकी कैपिटल मार्च तक। मैं लिख देता हूं, जनवरी, फरवरी और मार्च, ध्यान से करना है इसको, 3 महीने। फिर आगे 55, क्योंकि 5,000 रुपए का एडिशन हो गया था, ठीक है। मार्च से लेकर के आगे अप्रैल मई जून, क्योंकि जुलाई में फिर फ्लक्चुएशन हुआ, तो अप्रैल मई और जून में कितने हजार रहे इसके पास, 55,000। अब 3,000 घट गए ना जुलाई में। जुलाई के आगे की डेट देखो, जुलाई की आगे की डेट आती है सर सितंबर, पैसा डालने की।
तो जुलाई अगस्त बस, क्योंकि 1 सितंबर लिखा है ना, जुलाई और अगस्त में इसकी कैपिटल 3000 डिक्रीज हो गई होगी। कितनी हो गई होगी? 55 में हमने डिक्रीज कर दिए 3000, तो कितना हो गया सर? 52,000 हो गया। ये 52,000 कब तक बना रहा सर? 2 महीने बना रहा, क्योंकि नेक्स्ट चेंज कब आ गया सर? 1 सितंबर को ही आ गया। नेक्स्ट चेंज 1 सितंबर को आ गया है, तो इसका मतलब 52,000 2 महीने तक बने रहे। फिर इसके बाद 55,000 और इंट्रोड्यूस किए गए, और जब इंट्रोड्यूस किए गए तो इसकी कैपिटल बढ़ गई। कितनी? 55 ऐड करने के बाद उसकी हो गई 57,500। इसके बाद 1 सितंबर के बाद में नेक्स्ट चेंज कब आया है ए के पास में सर? 1 नवंबर को आया, यानी कि सितंबर अक्टूबर उसकी कैपिटल कितनी बनी रही? 57,500 बनी रही 2 महीने के लिए, अक्टूबर और नवंबर। फिर नवंबर में चेंज आ गया, तो नवंबर में इसने पैसे कम कर दिए, क्योंकि विड्रॉ कर लिया 4500, तो उसका अमाउंट कितना बन गया? 53,000 बन गया। कितने महीने बना रहा सर? नवंबर और दिसंबर। दिसंबर में साल ही खत्म हो गया, दिसंबर में साल ही खत्म हो गया, तो अब आगे कहां जाके करेगा? ठीक है, तो ये कौन से महीने थे? एक बार फिर से लिख देता हूं, यहां पे बोल तो मैंने दिए हैं, जुलाई अगस्त, ये सितंबर अक्टूबर, और ये नवंबर दिसंबर। मजेदार है ना? कैलकुलेशन है इसके अंदर, कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है इतना खास, सिर्फ कैलकुलेशन है। जहां पे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलो जी, प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं 1 मिनट के लिए। हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दो पकड़ करके। 50,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया सर, 1,50,000 आ गया। 55 को 3 से किया, 165 आ गया। इस तरीके से हमने मल्टीप्लीकेशन कर करके काम खत्म कर दिया। टोटल कितना आ गया इसका प्रोडक्ट? 6,40,000। ओ माय गॉड सर, ये क्या कर दिया आपने? आपने तो क्वेश्चन ही गलत कर दिया है। 640 तो था ही नहीं बेचारे के पास, कभी 50, कभी 55, कभी 52, कभी 57, आपने 640 कर दिया। सर 640 क्या कर दिया? इसको डिवाइड कर देंगे ना बाद में, ठीक है। वैसे अगर ना भी करो, इसका भी 12 महीने का ही निकाल दो। देखो क्वेश्चन ने नहीं किया हुआ, प्रोडक्ट मेथड से प्रॉपर करना है तो भैया फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, प्रॉपर करना है तो, लेकिन उसका काम उसी में खत्म हो रहा है। जैसे मैंने अभी सिखाया ऐसे ही आप बी के साथ में भी कर देंगे। बी की भी डेट्स दी हुई है ना, ऐसे ही बी के साथ में भी निकाल देंगे। तो हमारे पास में कितना अमाउंट आ गया था? 6,40,000, ठीक है ना, ये 12 महीने का है। ऐसे ही बी का आ जाएगा कितना? 4 लाख आ जाएगा। बी का आ जाएगा 4 लाख रुपीस, तो ये भी 12 महीने का है। अब 12 महीने के ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 64:40 की रेशो का नाम दे दिया। 64:40 की रेशो का नाम दे दिया, यानी कि 8:5 की रेशो इनकी बन करके आ गई। बोलो जी, मेरी ये बात समझ में आई कि हमने इसमें क्वेश्चन में किया क्या है? फ्लक्चुएशंस को रिकॉर्ड किया, बस फ्लक्चुएशंस को रिकॉर्ड किया और कुछ नहीं किया। अच्छा, ये है जी हमारे पास में क्वेश्चन। हाँ जी, A and B are partners sharing profit and losses in their effective capital ratio. In the effective capital, they had opening में कितना था? 1,00,000 और 60,000 रुपए, ठीक है जी, ओके। अब इसके बाद में लिखा हुआ है A ने इंट्रोड्यूस किया है कितना कैपिटल? 1 अप्रैल को 10,000 रुपए, और फिर 5,000 रुपए 1 जुलाई को, और 30 सितंबर को A ने विड्रॉ किए 40,000 रुपए। ऑन 1 जुलाई बी ने इंट्रोड्यूस किया है 30,000 रुपए, ठीक है। द पार्टनर ड्रू द फॉलोइंग अमाउंट इन एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है जी। उन्होंने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया,
ठीक है, पार्टनर्स ने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया। ए ने तो ऊपर सितंबर 2019 में 40,000 रुपए विड्रॉ किए थे। ए ने क्या किया, ए ने किया 1,000 रुपए पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ बिगिनिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2019। हर महीने के एंड पे वो क्या कर रहा है, 1,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है। और बी विड्रॉ कर रहा है 1,000 रुपए कब, जून में, और 5,000 रुपए सितंबर 2019 में। ठीक है जी। 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है और 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया जाएगा। ईयर एंड होता है इनका 31 दिसंबर 2019 में। आपको कैपिटल करना है, प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जी जनाब, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन? यस सर, यस सर। सबकी यस नहीं आई मेरे पास। हाँ जी, तो हमने अभी तक क्या लिखा, हमने ये लिखा कि सर एवरेज निकालने का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का एवरेज निकालने का क्या तरीका है, मंथ्स लेफ्ट या फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये भाई साहब जो हमारे पास ए भाई साहब थे, ये क्या कर रहे थे, हर महीने की एंड पे ड्राइंग कर रहे थे। यानी कि इन्होंने जनवरी 31 को किया होगा, फर्स्ट ड्राइंग के बाद में इनका टाइम कितना रह गया सर, 11 महीने। लास्ट ड्राइंग इन्होंने कब की होगी सर, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर के बाद कितना टाइम रह गया, 31 दिसंबर के बाद तो सर कुछ भी टाइम नहीं रह गया, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाता है ये 5.5। एवरेज मंथ्स कितने आ गए इनके, 5.5। ठीक है जी, 5.5। देखो यही लिखा हुआ है हमारे पास में कि 12,000 रुपए की उन्होंने कुल ड्राइंग की है। 1,000 रुपए महीना किया है ना, तो 12 महीने का कितना हो गया, 12,000। उसके ऊपर उनका इंटरेस्ट कितना है, लो बड़ा कर देता हूं, थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने। उसके ऊपर उनका इंटरेस्ट कितना है, क्वेश्चन ने बोला सर 10%। और एवरेज मंथ्स कितने हैं सर, 5.5 डिवाइडेड बाय 12 एवरेज मंथ। तो इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ गया, 550। ठीक है जी। और जैसा कि बी ने किया था ड्राइंग्स, उसके हिसाब से उसके ऊपर, क्योंकि उसने तो सिर्फ 2 ही ड्राइंग्स की थी, रेगुलर इंटरवल पे नहीं की थी, तो उसका इंटरेस्ट उसके हिसाब से लगा दिया, जितने जितने टाइम उसने जो हमारे पास में की। सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राम एंड रहीम ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 और 30,000 के साथ में। रहीम ने 400 रुपए महीने की सैलरी लेनी है। इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम, 6% पर एनम। ठीक है जी। प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली आफ्टर द अबव नोटेड एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। राम विड्रॉ 8,000 और रहीम 10,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर allowing the terms of partnership deed came to 30,000, यानी कि 30,000 रुपए का इनका प्रॉफिट था, 30,000 रुपए का ड्यूरिंग द ईयर इनका प्रॉफिट था। आपसे क्या मांगा गया है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और कैपिटल एंड करंट अकाउंट बनाइए रिलेटेड टू पार्टनर्स। अब पता है कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं बेचारे। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद भी वो लोग क्या कर देते हैं, एक गलती कर देते हैं। मुझे याद आ गया, मैंने एक जगह देखी थी, मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूंगा। बेचारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर है ना, ड्राइंग्स को ले लेते। बोलो कितनी बड़ी मिस्टेक है ये, ब्लंडर है। बल्कि हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि सर नहीं, ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल को इफेक्ट करती है। क्या पार्टनर्स कैपिटल जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर आती है? नहीं, तो फिर ड्राइंग्स कैसे आ सकती है?
क्योंकि ड्राइंग्स तो कैपिटल को ही इफेक्ट करती है। ठीक इसी तरीके से हमारे पास में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है वही सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनटेक होता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटगोइंग होती है टुवर्ड्स पार्टनर या फ्रॉम पार्टनर्स, है ना। तो वही हमारे पास में आते हैं। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है हमारे पास में कि 30,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट था। हमने 30,000 रुपए का प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लिख दिया, हमने बनाना सीख लिया है। सैलरी दे दी। अब बताओ सैलरी को मैं कहां पे दिखाऊंगा? देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दिखाओ एंड कैपिटल एंड करंट अकाउंट दिखाओ रिलेटेड टू पार्टनर्स। ठीक है जी, रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल एंड करंट अकाउंट रिलेटेड टू पार्टनर। कैपिटल एंड करंट अकाउंट यहां पे नहीं बनेगा। अच्छा, वो अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ उसने कि अगले क्वेश्चन के अंदर बना दिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हमने 30,000 रुपए का, अगर मैं अपनी कैपिटल को फिक्स कर देता हूं, तो जो चीजें मेरे पास में आ रही है, हर महीने सैलरी आ रही है, मान लो हर महीने सैलरी आ रही है, तो एक बार आई, फिर अगले महीने आई, फिर दूसरे महीने आई, तीसरे महीने आई, इस तरीके से ये सैलरी हर बार आ रही है मेरे पास, हर महीने आ रही है, हर महीने। क्या लगता है ये सैलरी रेकरिंग नेचर की है या नॉन रेकरिंग नेचर की है? बोलो। या फिर ये कहें कि ये करंट नेचर की है या फिक्स्ड नेचर की है? बोलो। रेकरिंग का होगा। रेकरिंग या नॉन रेकरिंग? नॉन रेकरिंग क्यों बार-बार आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आपकी आवाज है तो सही लेकिन सुनाई नहीं दे रही। सर बार-बार आ रही है ना, हर महीने तो आ रही है ना। हर महीने आ रही है, हाँ, तो रेकरिंग हुई ना। तो ये रेकरिंग हुई। हाँ जी, नॉन रेकरिंग तो वो होता है जो एक बार होता है। Yes, तो सर करंट अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट के अंदर क्या डिफरेंस है? सर करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट के अंदर वो सारी ट्रांजैक्शन होती हैं जो रेगुलर बेसिस पे चलती रहती हैं, हर साल होती हैं हमारे पास में। तो हम करंट अकाउंट के अंदर डाल देंगे किसको? अभी तक देखो हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे रहीम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम ये मानते थे कि वहां पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट चल रहा है। अब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, अब कैपिटल अकाउंट क्या है जी? फिक्स्ड है। तो अब करंट अकाउंट खुल जाएगा। तो यहाँ पे ना कैपिटल अकाउंट की जगह हम क्या लिखेंगे जी? करंट अकाउंट। टू रहीम्स करंट अकाउंट, सैलरी कितनी? 4800 हमने दे दी, ठीक है। और हमने क्या दे दिया जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, वो भी उनके करंट अकाउंट के अंदर ही डाल, जितना भी अमाउंट था आप इसको कैपिटल कर सकते, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और उनके ड्राइंग्स के ऊपर हमने जो हमने उनसे अमाउंट चार्ज किया है, लिया है, उसको भी हम उनके करंट अकाउंट से ही कर रहे हैं। यहां पे हम हमेशा क्या लिखते थे? पहले कैपिटल अकाउंट लिखते थे, अब क्या लिखा है? करंट अकाउंट लिखा है। क्यों? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं हमारी कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड कैपिटल होगी तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों होंगे हमारे पास, और अगर फिक्स्ड कैपिटल नहीं होगी, फ्लक्चुएटिंग होगी, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट होगा। अच्छा जी, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करंट अकाउंट के अंदर ही, ये सारी चीजें। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? वैसे तो रिक्वायरमेंट पिछले क्वेश्चन में ही बोल दी गई थी कि इससे अब इनका क्या बना दो? कैपिटल और करंट अकाउंट बना दो, कैपिटल और करंट अकाउंट बना दो। तो ये देखो, ये राम का करंट अकाउंट, इसके पास में जो चीजें हमारे पास में हुई हैं, जो एडजस्टमेंट हुई है, वो सारी कहां हुई थी? करंट अकाउंट के अंदर हुई। अच्छा, राम का कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं एक बार। राम के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या थी? उसकी एक फिक्स्ड कैपिटल थी 50,000 जो उसने इंट्रोड्यूस किया था। तो देखो 50,000 की कैपिटल थी ओपनिंग में, और बैलेंसिंग फिगर लास्ट में भी 50,000 की ही बनी हुई है, यानी कि ये फिक्स्ड है। इसमें 50,000 रुपए पड़े रहेंगे। बाकी जो भी आपको ट्रांजेक्शन्स करनी है वो किससे करनी है? करंट अकाउंट से करनी है। उसको इंटरेस्ट देना है, उसको शेयर देना है प्रॉफिट में, ठीक है जी। उसने जो ड्राइंग्स की है या उसने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे किया है वो
सारे के सारे उसके करंट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। सबको मालूम है ये चीज? दोबारा से एक बारी याद दिला देता हूं सर। ड्राइंग से और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है, और पार्टनर की कैपिटल पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, और डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। तो इसी तरीके से हमारा पार्टनर का करंट अकाउंट क्या हो गया सर? डेबिट हो गया, क्योंकि ड्राइंग्स ने उसके उस अमाउंट को, करंट अकाउंट को कम कर दिया। तो 8,000 और 240, जबकि इसके पास इस साल आया कितना? 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, और उसका एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का शेयर कितना आया? 10,470 रुपए आया। इतना इनकमिंग इतनी और आउटगोइंग इतनी। उसके बाद में उसके करंट अकाउंट के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है सर? 52-30 रुपीज पड़ा हुआ है। ठीक इसी तरीके से रहीम की कैपिटल भी फिक्स थी 30,000, और रहीम की कैपिटल करंट अकाउंट के अंदर जो भी चीजें आई वो आपके सामने है, सेम वैसा ही है। ओके सर, तो ये थे हमारे करंट और कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था गारंटी ऑफ प्रॉफिट, है ना? थोड़ी देर पहले हमने बात की थी गारंटी ऑफ प्रॉफिट की। तो ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या कह रही है? आओ जी इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। यहां एक क्वेश्चन दिया हुआ है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। A and B were partner in the firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। ठीक है सर, 3:2 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। C को एडमिट किया गया 1/6 शेयर के लिए। सर ये एडमिशन का क्वेश्चन है क्या? अरे नहीं, इतना कुछ नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। देखो पहले 1/6 शेयर के लिए उसको जो है हमने वो किया, तो एडमिट किया। तो इनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गई सर? 3 और 2 मिलकर के 5 बनते हैं, और 1/6 के लिए है तो 3:2:1 इनके पास में नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई। अच्छा ठीक है सर, गारंटी दी गई। They admitted C for 1/6 share in profit and guaranteed that his share of profit will not be less than 2,50,00,000। क्या मैं सही देख रहा हूं? यस सर। 2,50,00,000 दिया हुआ है। हाँ अरे बहुत पैसे वाली पार्टी थी यार ये तो। चलो खैर थी तो थी, अब क्या कर सकते। 2,50,00,000 रुपए इन्होंने बोला। अच्छा, कि हम आपको साल के दौरान 2,50,00,000 तो देंगे ही देंगे। और ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने अर्न कितने किए हैं? प्रॉफिट 9 लाख। सबसे पहले तो हमने ना 9 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। लो जी सर, और मेरे को थोड़ा कैलकुलेशन में हेल्प करो। किस रेशियो में? 3:2:1 की रेशियो में। फटाफट से कैलकुलेट करके बता दो प्लीज, भगवान के लिए। बोलो कितना कितना आ जाएगा 9 लाख का? $4,50,000। 9 लाख नहीं है वो, ये 9 करोड़ है। 9 करोड़ है सर। सर 9 करोड़ है। करोड़ है। अभी भी मैंने 90 लाख लिख दिया यार। खुद ही गलत लिखूंगा तो बच्चे तो गलत कैलकुलेट करेंगे। 9 करोड़, 9 करोड़ को बांटना जी। सर 1,50,00,000 एक में आएगा, फिर 3 करोड़, फिर एक मिनट, इसमें 1 करोड़ एक है उसमें। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सी उल्टा बता रहा था। सी में 1,50,00,000। हाँ, अच्छा जी। फिर 3 करोड़, फिर 4.5 इसमें करोड़। बी में 3 करोड़। हाँ, अच्छा फिर 4.5 करोड़। ठीक है जी, 4.5 करोड़। हाँ, तो 1,50,00,000 इसके पास में आया, और बोला क्या गया था कि 2.5 करोड़ रुपए देंगे। तो सी है ना, कहता है हाँ जी बोलो, आपका वादा क्या? वादा है आपका क्या? वादा है आपका कि भाई आपने कहा था 2.5 करोड़ देंगे ही देंगे, और मेरे पास आया सिर्फ 1.5 करोड़। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है
क्या सर है अपने बी guaranteed? में वो 3 लाख लिखा है। क्या 3 लाख सर अपने अच्छा 3 करोड़ है, एक सेकंड। हाँ हाँ आपने तो ठीक बोला था, मैंने गलत लिख दिया। ठीक है सर, अब ठीक है। हाँ जी, तो अब सी कह रहा है, पहले ना हम सी को प्रेफरेंस देंगे, ये बी और ये ए। तो सी कहता है हाँ जी आपने तो 2.5 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। पहला पॉइंट क्या कहता है, गारंटी गिवन बाय फर्म, फर्म ने गारंटी दी है। मेरे को एक बात बताना, सी के लिए फर्म कौन है? सर सी के लिए फर्म है ए और बी, ए और बी है ना। तो फर्स्ट केस के अंदर हम क्या कहते हैं कि वो किससे मांगेगा, ए और बी से मांगेगा, ए और बी से मांगेगा। ठीक है जी। अब किस रेशो में मांगे, तो देखो ध्यान देना मेरी बात पे, ए बी और सी ने क्या बोला था कि हम सुख और दुख, अरे ये तो मैंने मिटा दिया, 3:2:1। हाँ हम सुख और दुख 3:2:1 की रेशो में बांटेंगे। बच्चों ये लैपटॉप बंद ना हो जाए, एक सेकेंड होल्ड करना सर।